Writers often make mistake over and over again. In this video, I would be telling you about 5 common content writing mistakes that almost every writer do. इनफैक्ट काफ़ी सारे प्रोफेशनल कंटेंट राइटर्स भी सेम मिस्टेक करते हैं. मैंने जब अपने करियर की स्टार्टिंग करी आज से 2 साल पहले, मैं भी ये सेम मिस्टेक्स करती थी. उसके बाद मैंने अपनी फील्ड में जो प्रोफेशनल कंटेंट राइटर्स हैं उनको कंसल्ट करा, उनसे कुछ ऐसे अमेजिंग राइटिंग टिप्स लिए ताकि मैं अपनी कंटेंट राइटिंग मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर पाऊँ. और आज वो सारे टिप्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ. अगर तुम ये सारे 5 टिप्स फॉलो करोगे या इन मिस्टेक्स को दोबारा नहीं करोगे तो आई कैन गारंटी यू तुम्हारा राइटअप एकदम परफेक्ट आएगा. और एक बात और, अगर तुम कंटेंट राइटर बनना चाहते हो या कंटेंट राइटिंग जॉब्स ढूंढ रहे हो तो कंसिडर वॉचिंग माय वीडियो ऑन हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर एंड हाउ टू फाइंड कंटेंट राइटिंग जॉब्स. उसका लिंक या तो तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपनी राइटिंग को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. The first and foremost content writing mistake is not doing enough research. आजकल के जो राइटर्स हो गए हैं वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं. वो क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और अपने टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं. टॉपिक पे सर्च करने के बाद जो उनको पहले 2-3 वेबसाइट्स मिलते हैं उनको कंसिडर करते हैं और उनका मैटर मिक्स और मैच करके एक अपना नया कंटेंट राइटअप रेडी कर लेते हैं. लेट मी टेल यू, इस तरीके के राइटर्स कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे अपनी फील्ड में. उनको कभी हाई पेइंग क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे बिकॉज दिस इज नॉट कंटेंट राइटिंग. तुम्हें रिसर्च में ये पता करना है कि तुम्हारी ऑडियंस को क्या चाहिए, वो क्या ढूंढ रही है, उनके सारे आंसर्स का सल्यूशन निकालना है. उसी को हम रिसर्च कहते हैं. अब बात आती है ऐसी रिसर्च स्मार्टली कैसे करी जाए. अब ऐसी स्मार्ट रिसर्च को करने के लिए तुम्हें 4 बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होंगे. नंबर 1 स्टेप इज यूज एडवांस सर्च ऑप्शन. गूगल में जाके अपनी सेटिंग्स में एक फिल्टर का ऑप्शन आता है एडवांस सर्च, उसको सेट कर लो. अब तुम जब एडवांस सर्च सेट कर लोगे तो गूगल एक ऐसा फिल्टर लगा देगा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो साइट्स दिखाएगा जिन पे अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जिन पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, जिनका कंटेंट इररिलेवेंट है. वो सारी वेबसाइट्स को तुम्हें नहीं दिखाएगा. तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल जेन्युइन साइट्स ही मिलेंगी. सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज कंसिडर रिसर्चिंग ऑन साइट्स हैविंग .edu, .gov etc. ये जो जेन्युइन गवर्नमेंट साइट्स होती हैं या एजुकेशनल साइट्स होती हैं, इन पे जो राइटअप लिखा जाता है वो काफ़ी मतलब रिसर्च और टेस्टिंग के बाद लिखा जाता है. इनकी इंफॉर्मेशन 100% जेन्युइन होती है. तो यू कैन कंसिडर दोज साइट्स, रीड द मैटर दैट दे हैव पोस्टेड ऑन देयर साइट्स एंड कंसिडर पुटिंग ऑल दोज थिंग्स इन योर राइटअप. द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज चेकिंग फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि अपना कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपडेट करती हैं. उन साइट्स को ढूंढो और देखो कि तुम्हारे टॉपिक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लिखी है. उस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को अपने राइटअप में इंक्लूड करो. द फोर्थ थिंग दैट यू कैन डू इज कंपाइलेशन. कंपाइलेशन में तुम्हें क्या करना है, रिसर्च के बाद जो तुमने देखा जो कॉम्पिटिटर साइट ने अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं या जो तुम्हारी खुद की फाइंडिंग्स आई और या वो ऐसी चीज़ें जो कि कॉम्पिटिटर साइट्स ने कवर नहीं करी है, उन सबको कंपाइल करो. तुम उन तीनों चीज़ों को कंपाइल करो. कॉम्पिटिटर साइट की यूजफुल इंफॉर्मेशन, उनकी वीकनेस, वो चीज़ें जो उन्होंने मेंशन नहीं करी हैं और तुम्हारी खुद की फाइंडिंग्स. और अगर तुम एक रिसर्च करके एक ऐसा राइटअप तैयार करोगे तो आई कैन गारंटी यू इट विल बी परफेक्ट. एवरी क्लाइंट विल लव इट. इस रिसर्च में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. तुम्हें आई वुड से 1 से 2 घंटा लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक. अगर तुम्हारा टॉपिक पे बहुत वास्ट इन्फॉर्मेशन दी है तो तुम्हें रिसर्च में कम टाइम लगेगा. और अगर तुम्हारे टॉपिक की इन्फॉर्मेशन कम है तो आई वुड से तुम्हें हो सकता है कि 2 से 3 घंटा भी लग जाए रिसर्च करने में. बट मेक श्योर तुम अच्छी वेल रिसर्च आर्टिकल ही लिखो. रिसर्च में तुम्हें सबसे ज़्यादा टाइम लेना है. अगर तुम्हारी रिसर्च अच्छे से करी हुई है तो तुम्हें राइटअप लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. Now let's move to the second mistake. The second content writing mistake is less focus on LSIs and more focus on primary keyword. Primary keyword is the title of your article. आजकल राइटर्स क्या करते हैं, उनका अपना पूरा राइटअप प्राइमरी कीवर्ड यानी कि टाइटल के अराउंड रिवॉल्व करा देते हैं. उनके राइटअप में या तो प्राइमरी कीवर्ड का ओवर यूज होता है या LSIs का एकदम या बहुत कम ही यूज होता है. Then let me tell you, this is your सेकेंड बिगेस्ट कंटेंट राइटिंग मिस्टेक. तुम्हें अपने आर्टिकल में प्राइमरी कीवर्ड, उसके अलावा सेकेंडरी कीवर्ड्स जो कि तुम्हारी रिलेटेड सर्चेज होती हैं, उन दोनों को मेंशन करना है और उन दोनों के बारे में लिखना है. अब सपोज एक आर्टिकल है
रेमेडीज टू क्योर पिंपल, ये तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। सेकेंडरी कीवर्ड या रिलेटेड रिसर्चेज हो सकती हैं, ओवरनाइट रेमेडी टू क्योर पिंपल, हाउ टू रिमूव पिंपल स्कार्स एक्सेट्रा। सो तुम्हें अपने राइटअप में प्राइमरी कीवर्ड और रिलेटेड रिसर्चेज दोनों को मेंशन करना है। अब बात आती है तुम्हें रिलेटेड रिसर्चेज कहाँ से पता चलेंगी। इसको ढूंढने के दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है तुम्हारा ऑटो सजेस्ट ऑप्शन। जब तुम अपना टॉपिक टाइप करते हो गूगल में, उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो सजेशंस आते हैं वो भी तुम्हारी रिलेटेड रिसर्चेज होती हैं, तुम उनको यूज कर सकते हो। सेकेंड चीज इज रिलेटेड सर्चेज गूगल सबसे एंड में मेंशन कर देता है। सबसे एंड में जहाँ पे नंबरिंग होती है पेजेस की 1 2 3 4 5, उसके बाद एक लिखा होता है रिलेटेड सर्चेज अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। तुम वहां से भी रिलेटेड सर्चेज को ढूंढ सकते हो। और मेक श्योर तुम अपने आर्टिकल में ये सारे रिलेटेड सर्चेज के जो कीवर्ड हैं, जो LSIs हैं, वो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, उन सबको यूज करो। अब ऐसे यूज करोगे तो तुम्हारा जो रीडर होगा उसको अपनी मेन सर्च के अलावा जो उससे रिलेटेड है उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और तुम्हारे साइट का या तुम्हारे पेज का बाउंस रेट भी कम होगा। उसको तुम्हारे रीडर को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। अब लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड मिस्टेक। द थर्ड कंटेंट राइटिंग मिस्टेक इज लेंदी इंट्रोज। इंट्रो इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, यू कैन नॉट प्ले अराउंड हियर। ये तुम्हारा फर्स्ट चांस है अपने रीडर्स का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। आजकल मैंने काफ़ी सारे ऐसे राइटअप देखे हैं जिसमें इंट्रोज 1 पेज, आधे पेज या इनफैक्ट 2 पेजेस के हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक टॉपिक के एक आर्टिकल पढ़ रही थी। आर्टिकल वॉज अबाउट वाई एयर प्यूरिफायर्स आर गुड फॉर योर हेल्थ। अब इस राइटअप में जो राइटर था उसने इंट्रो स्टार्ट करा था बाय टेलिंग व्हाट इज एयर प्यूरिफायर। अब एक बात बताओ, जो रीडर ये पूछने आ रहा है कि एयर प्यूरिफायर हेल्थ के लिए कैसे अच्छे हैं, उनको ऑलरेडी पता होगा कि एयर प्यूरिफायर क्या होता है। उसकी इन्फॉर्मेशन देने का क्या मतलब है? अगर तुम ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन दोगे तो तुम्हारा रीडर बोर हो जाएगा। सो माई मेन पॉइंट इज अपना इंट्रो क्रिस्प, शॉर्ट और टू द पॉइंट रखो, उसको लेंदी और बोरिंग ना बनाओ। अब इंट्रो परफेक्ट करने के लिए तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। First of all, make sure your intro is not more than 200 words. Second thing is, you should tell you know what your audience want. अब इसको तुम कैसे कर सकते हो? You can write, I know why you are here, I know your problem, etc. etc. थर्ड थिंग इज अरोज अ इमोशन। अब तुम इमोशन चाहे वो फनी डालो, चाहे वो स्ट्रेसफुल डालो, चाहे वो लविंग डालो, कैसा भी इमोशन डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट आई एम हियर टू हेल्प यू, आई नो यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट दिस थिंग, आई नो यू आर कन्फ्यूज्ड। यू कैन यूज दिस पावरफुल लाइन्स टू अरोज एन इमोशन और टू डेवलप अ बॉन्ड विथ योर रीडर. Third thing is you have to promise your reader that you will give them something. Use lines like I will be telling you 5 amazing ways. These are the best 5 tips. ऐसी कुछ लाइन्स यूज करो जिसमें तुम एक प्रॉमिस कर रहे हो अपने रीडर को कि मैं अपने राइटअप में ये चीजें तुम्हें बताऊंगा आगे जाके. तुम्हारे इंट्रो में तुम्हें इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है. उसको लंदी नहीं बनाना, उसमें एक इमोशन अरोज करना है, उसमें ऑडियंस को कुछ प्रॉमिस करना है. अगर तुम ऐसा इंट्रो लिखोगे शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट, आई एम वेरी श्योर तुम्हारा रीडर तुम्हारे राइटअप को आगे जाके पढ़ेगा. वो इंट्रो पढ़ के बोर्ड नहीं हो जाएगा. उसको ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है, इसमें कुछ अच्छा नहीं लिखा है. सो नेक्स्ट टाइम मेक योर इंट्रो एज पर द suggestions given by me. Now let's move to the fourth mistake. The third content writing mistake is no structure or no flow in the content. मैंने काफ़ी सारे आजकल ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिनमें कोई फ्लो नहीं होता. वो कहीं से भी कुछ भी शुरू कर देते हैं, कहीं पे कुछ भी बीच में डाल देते हैं. बेनिफिट्स पहले लिख देते हैं बताने से कि ये वो प्रोडक्ट क्या है, या वो स्ट्रैटेजीज कहीं पे डाल देते हैं. इंट्रो बाद में लिख देते हैं, कंक्लूजन पहले लिख देते हैं, टाइप्स बाद में आता है बेनिफिट्स के. अगर तुम एक ऐसा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो रीडर को कुछ समझ में नहीं आएगा. वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि असल में तुम बताने की क्या कोशिश कर रहे हो. लेट मी टेल यू, जिन आर्टिकल्स का एक फ्लो अच्छा नहीं होता, जिनका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, उनका काफ़ी ज़्यादा बाउंस रेट होता है. सो यू हैव टू मेक श्योर यू मेक अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. अब तुम्हें स्ट्रक्चर कब बनाना है? रिसर्च के बाद और राइटिंग से पहले अपने आर्टिकल का, अपने राइटअप का स्ट्रक्चर रेडी कर लेना है. अब लेट मी टेल यू विथ एन एग्जाम्पल. जैसे हमारा एक टॉपिक है व्हाट इज कंटेंट राइटिंग. अब तुम इस आर्टिकल को कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले तुम लिखोगे इंट्रो, देन तुम एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, देन यू विल टेल व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, then you will tell how can you choose content writing as a career, or then you can say how to find a content writing jobs,
and then you can tell them how much you will earn as a content writer, and then you can write the conclusion. अब अगर तुम ऐसे फ्लो में लिखोगे तो रीडर तुम्हारा ईजिली पढ़ेगा. उसको पहले तुमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, फिर उसके टाइप्स बताए, फिर ये बताया कि ऐसा इसमें करियर कैसे बना सकते हो, फिर तुम इसमें कितना अर्न करोगे. एक स्लोली तुमने बेसिक से स्टार्ट करा, फिर तुम्हें स्लोली उसको सारी इन्फॉर्मेशन देते गए, तो एक कंटेंट का फ्लो बन गया. तो तुम्हें मेक श्योर करना है जो भी तुम राइटअप लिखोगे उसमें एक फ्लो हो, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो. तुम उसको एक फ्लो में बताओ कि पहले ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है. जैसे हम बचपन में चार्ट नहीं बनाते थे, तुम्हें वैसे ही एक स्ट्रक्चर बनाना है. तुम्हें अपने राइटअप का स्ट्रक्चर जरूर से जरूर बनाना है. अगर तुम ऐसा करोगे तो आई एम वेरी श्योर जो तुम्हारा रीडर होगा तुम्हारे राइटअप के को पूरा एंड तक पढ़ेगा. नाउ लेट मी टेल यू द लास्ट मिस्टेक. The last content writing mistake is no proofreading और no editing. आजकल मैंने देखा है आधे से ज़्यादा राइटर्स क्या करते हैं, अपना राइटअप लिखने के बाद उसको प्रूफ रीड या उसको एडिट नहीं करते हैं. तो देन लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर डूइंग द सेम थिंग, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक. स्टॉप डूइंग दिस. अपना राइटअप लिखने के बाद तुम्हें उसको एक बार दोबारा से पढ़ना है, देखना है कि उसमें कोई रफेजेस तो नहीं है, उसमें कोई सेंटेंस फॉर्मेशन तो गलत नहीं है, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है. तुम्हें ये सब चेक करना है. कई बार ऐसा होता है हम लिखते टाइम ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, एंड दैट इज क्वाइट नॉर्मल, एवरीबॉडी डज इट. अगर तुम उसको वापस से रीड कर लोगे तो तुम इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कर दोगे. आई वुड सजेस्ट यू कि तुम एक चेकलिस्ट बना लो कि तुम लिखने के बाद तुम ये सारी चीज़ें अपने राइटअप में चेक करोगे. जैसे मैं एग्जांपल बता देती हूँ. तुम लिखने के बाद उसका एसईओ चेक करो, उसका स्ट्रक्चर चेक करो, उसकी फॉर्मेटिंग चेक करो, उसका ग्रामेटिकल एरर्स चेक करो, उसका प्लेजरिज्म चेक करो और उसका एसईओ चेक करो. अगर तुम ये सारी चीज़ें चेक कर लोगे अपना राइटअप लिखने के बाद, तो आई एम वेरी श्योर तुम्हारा राइटअप एकदम परफेक्ट होगा, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी और वो ज़्यादा पढ़ा जाएगा. अब आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मिस्टेक्स क्या हैं और तुम इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करोगे. एंड आई फील दिस इज़ द राइट टाइम टू एंड द वीडियो नाउ. आई वुड मीट यू इन द नेक्स्ट वन. और अगर तुम्हें मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑलवेज DM मी ऑन माय इंस्टा अकाउंट, और यू कैन ऑलवेज मेल मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू. सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. टिल देन, हैप्पी राइटिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड ऑल द बेस्ट.